नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। 2027 का विधानसभा चुनाव आते ही फिर राम की याद आने लगी। जी हां, सपा का कहना है कि राम समाजवादी थे, वो वनवास के दौरान पीडीए का साथ लिया करते थे। भले ही तुलसीदास को रामायण लिखते वक्त पीडीए का ध्यान नहीं रहा हो, पर कलयुग में समाजवादी पार्टी के चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह का भगवान श्री राम को लेकर एक ऐसा बयान सामने आया जिस पर घमासान मच गया है। उन्होंने भगवान राम को समाजवादी विचारधारा का बताया और कहा वनवास के दौरान उन्होंने पीडीए के लोगों से मदद की थी, जबकि बीजेपी के लोग भगवान राम राजा राम वाले रूप को मानते हैं। ऐसे लोगों ने ही चुगली करके माता सीता को वनवास कराया था। वही इसे लेकर बीजेपी और धर्माचार्यों ने इसे तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, हिंदुत्व को गलत मानने वाले कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भी राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाने वाले हैं। शायद 23 जनवरी को वो अयोध्या जाएंगे भी। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि शंकराचार्य ने कहा कि अधूरे मंदिर में पूजा नहीं करनी चाहिए, अब मंदिर पूरा हो चुका है और इसलिए राहुल गांधी जो है वो दर्शन के लिए जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठते हैं कि यूपी के युवराज अखिलेश यादव और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को चुनाव के समय ही राम क्यों याद आते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या आस्था को विचारधारा से जोड़ा जा सकता है? क्या श्री राम किसी राजनीतिक सोच के प्रतीक हो सकते हैं, या फिर ये बयान चुनावी राजनीति का सिर्फ एक हिस्सा है? बीजेपी ने इस बयान को आस्था से खिलवाड़ बताया है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी इसे वैचारिक व्याख्या बता रही है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने प्रभु श्री राम को समाजवादी बता दिया है। अब उनके समाजवादी बताए जाने के बयान के बाद सियासी विवाद जो है वो काफी तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के बाद अब तुलसी पीठाधीश्वर और प्रख्यात कथावाचक राम भद्राचार्य ने भी समाजवादी पार्टी पर अब तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि इस बयान को लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से कई सवाल पूछे जाने चाहिए। राम भद्राचार्य ने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि भगवान राम मूल रूप से राष्ट्रवादी और मानवतावादी थे। अगर वो राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते। राजाओं का, बड़े आदमियों का वो जो है कि सहयोग नहीं लिया। वो वनवासियों का समर्थन लिया। वो विचारों से समाजवादी थे। वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए। जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या? राम का जो रामराज्य था वो पीडीए से चलता था, लेकिन पीडीए का अर्थ जो वर्तमान समाजवादी पार्टी वाले नवाजवादी लोग हैं ये कभी नहीं समझ पाएंगे। पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जिस तरीके से सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं, वो वीरेंद्र सिंह की मानसिक दिवालियापन की निशानी है। समाजवादी पार्टी सनातन धर्म की विरोधी है। बहुत सारी कमियां बहुत सारी जगह पर अखबारों के माध्यम से और हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि तो राम भद्राचार्य ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा भगवान राम वैसे तो सबके हैं, लेकिन वो मूल रूप से राष्ट्रवादी हैं। भगवान राम मानवतावादी भी हैं। भगवान राम ने कभी भी परिवारवाद की बात नहीं की थी। उन्होंने कभी परिवारवाद का सहारा नहीं लिया था। इसके साथ ही राजा राम ने अपने पिता के आदर्श पर अयोध्या छोड़ दी थी और अखिलेश यादव ने तो पिता को ही पार्टी से निकाल दिया। ये भी बीजेपी के नेता अजय की तरफ से कहा गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजा राम अपने पिता के आदर्शों पर अयोध्या छोड़ दी थी और अखिलेश यादव ने तो पिता को ही पार्टी से निकाल दिया था। अजय आलोक ने यह बयान दिया है। तो आपको बता दें, इस तरह की कई प्रतिक्रियाएं जो हैं वो बीजेपी की तरफ से आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से वीरेंद्र सिंह ने समाजवादी बताया है भगवान राम को, उसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी नेताओं का ये प्रतिक्रिया जो है वो लगातार सामने आ रहा है। अजय आलोक ने भी ये कहा कि जहां एक तरफ से राम अपने पिता के आदर्शों के लिए अयोध्या छोड़ दी थी, वहीं
अखिलेश यादव तो पिता को ही पार्टी से निकाल दिया था। तो नेता हैं बीजेपी के और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। आपको बता दें, राहुल गांधी ने भी अपनी राजनीतिक दौरे, चुनाव अभियानों और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश के कई प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों का भी दौरा किया है। गुजरात यात्रा के समय उन्होंने सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर यानी द्वारका, अंबाजी मंदिर, बहुचारी मंदिर और गांधीनगर का अक्षरधाम के साथ ही खोड़ाल धाम, जालाराम मंदिर जो कि वीरपुर में है, चामुंडा माता मंदिर, चोटीला, डकोर का रणछोड़राय मंदिर और अन्य स्थानीय आस्था स्थलों में भी दर्शन किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में उन्होंने अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर भी देखा। उत्तराखंड में वो केदारनाथ धाम गए जहां उन्होंने पूजा अर्चना भी की। बिहार में उन्होंने देव सूर्य मंदिर और औरंगाबाद का दौरा किया था। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में भी स्थित नंद महार धाम में भी उनका पारिवारिक और राजनीतिक जुड़ाव रहा है। अब यूपी में चुनाव आते ही राम मंदिर जाने का मन जो है राहुल गांधी ने बना लिया है। 23 जनवरी को राम मंदिर जाने की पॉसिबिलिटी भी जो है वो बताई जा रही है। आपको बता दें, हिंदुत्व तो भले ही कांग्रेस को रास नहीं आती हो, लेकिन चुनाव के समय हिंदू देवी देवताओं को लुभाने के लिए देखिए, राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएगी। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा। वहीं आपको बता दें, इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने एक बयान में कहा था कि श्री राम समाजवादी हैं। उनका कहना था कि भगवान राम का जीवन समानता, न्याय, भाईचारा और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जो कि समाजवाद के मूल सिद्धांत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। अखिलेश यादव का कहना कि श्री राम का जीवन समानता, न्याय, भाईचारे और सामाजिक समरसता का प्रतीक है और वही समाजवाद की बुनियाद भी है। अखिलेश यादव ने ये आखिर क्यों कहा? श्री राम किसी एक पार्टी या विचारधारा के नहीं है। राम ने हमेशा सबको साथ लेकर चलने का भी संदेश दिया है। वहीं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे परिचय करा देती हूं। जगदीश सिंह है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और हमारे साथ बीजेपी नेता भी जो है वो सत्येंद्र त्यागी, वो भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले सत्येंद्र त्यागी जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगे। चंदौली के सांसद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका एक बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम जो है वो समाजवादी हैं। अब इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या टिप्पणी देना चाहेंगे आप? देखिए, बहन संज्ञा जी, जगदीश जी के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर मन महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी के उन चंदौली के जो सांसद हैं उनको और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी ये क्लियर बताना चाहता हूँ, और देश की जनता को भी इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 2027 आ रही है और ये अब इनको राम याद आ रहे हैं, ये सरासर अन्याय है, गलत है, क्योंकि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये लोग हमेशा आप जब भी देख लीजिए, जिनके जितने भी नेता हैं, चाहे सीनियर नेता हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, जितने भी हो, कभी भी इन्होंने राम जी को, श्री राम जी ना तो मंदिर का समर्थन किया, न श्री राम का समर्थन किया, न कभी सनातन धर्म का समर्थन किया, न कभी हिंदू धर्म का समर्थन किया। जब भी ये करते हैं, जब भी मतलब मुख बोलते हैं, तो हमेशा से ये विरोध में ही बोलते हैं, और ये भी श्री राम जी का अपमान ही है, क्योंकि इसको श्री राम जी को इस तरीके से जोड़ लिया कि इन्होंने पीडीए का सहारा लिया। अरे वो श्री राम थे, भगवान थे, वो सबसे
सृष्टि को निर्माता, सृष्टि का निर्माण करने वाले, धरती का निर्माण करने वाले हमारे ईष्ट देव, हमारे ईश्वर, उनको आप बोल रहे हैं कि उन्होंने इनका सहारा लिया, उनका सहारा लिया। उन्होंने तो पूरी दुनिया को सहारा है, उनके भरोसे हम सब लोग हैं। तो ये भी उनका बहुत बड़ा अपमान है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता जो है वो सनातन विरोधी है, श्री राम के विरोध में है। और जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टी ने, जैसा कि आपने खुद कहा कि अपने पिताजी तक को पार्टी से निकाल दिया, और श्री राम जी ने तो अपने पिताजी के वचन देने पर ही अयोध्या को त्याग दिया था और 14 वर्ष का वनवास तक काटा। तो कहाँ श्री राम जी और कहाँ समाजवादी पार्टी की विचारधारा, तो कहाँ से इनकी विचारधारा से मैच करती है? जगदीश बिल्कुल, जगदीश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी सत्येंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगी। जगदीश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जगदीश जी, सवाल यही है कि 2027 विधानसभा चुनाव आने वाला है, उससे पहले ये समाजवादी बयान किस तरह से देखते हैं आप? आखिर इसी वक्त भगवान राम को समाजवादी क्यों बताया जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से? ऐसा है प्रज्ञा जी, हम लोग को, या आप लोग ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को हिंदू मानती है कि नहीं मानती? हम लोगों को समाजवादी मानती है कि नहीं मानती? ये तो सत्येंद्र जी बताइए, इनसे जरा पूछिए कि हम लोग सनातनी है कि नहीं। सनातन धर्म में जन्म लिया है तो सर किसी के मानने से क्या होता है? आप सनातनी है ये तो आप लोग बताएंगे ना। प्रज्ञा जी, अगर हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, इनको बंद कराइए। तो सत्येंद्र जी पहले आप उनकी बात सुन लीजिए। हाँ जी जगदीश जी कहिए। कहना ये चाह रहा था प्रज्ञा जी, जब हम लोग भगवान को के प्रति श्रद्धा करते हैं, भगवान राम की जो भगवान है उनकी पूजा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है भगवान का प्रयोग करती है, इसलिए भगवान भी उनसे नाराज है। प्रज्ञा जी, ये भगवान को देखते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं, उनका राजनीति पे प्रयोग करते हैं। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, ये लोग आडंबर करते हैं, धोखा करते हैं, समाज के धोखा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इन लोगों ने जिस तरह से भगवान का और धर्म का प्रयोग सब राजनीति के लिए किया है, यही कारण है कि भगवान इनसे नाराज हुए प्रज्ञा जी। और 2024 में रिजल्ट आया, जनता इनसे नाराज, भगवान इनसे नाराज, उनको कोई नहीं मिल रहा। तो ये हम क्या करेंगे कि सनातनी कौन है, हिंदू कौन है, हम तो ये तय करेंगे ना, ये बताएंगे। राहुल गांधी जी कितनी बार गए? अब बीच में राम जी की पूजा करते हो। सत्येंद्र जी प्लीज उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल जगदीश जी कहिए, आप बता रहे हैं कि ये ढोंग करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, ये लोग चैनलों पर आकर के नहीं सत्येंद्र जी उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, आपके पास समय रहेगा। क्यों आप विरोध करते हैं सनातन का? क्यों सनातन का विरोध करते हैं? इनको बात लेनी चाहिए। नहीं विरोध मत करिए भाई, जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए ना, जय श्री राम बोलिए, वंदे मातरम। क्या दिक्कत है आपको? बताइए क्या दिक्कत है? बिल्कुल सत्येंद्र त्यागी जी और जगदीश सिंह जी, आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वापस से हम अपने मेहमान के पास चलते हैं, जहां सत्येंद्र त्यागी जी हैं और जगदीश सिंह जो हैं लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी आपसे बात हो रही थी, क्योंकि जिस तरीके से आपने साफ तौर पर कहा कि जो बीजेपी के लोग हैं वो ढोंग करते हैं, मुद्दे जो हैं वो राम के उठाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि अगर आप लोग राम का मुद्दा नहीं उठा रहे थे तो इतने लंबे समय से जब राम मंदिर बनाया जा रहा था तो समाजवादी पार्टी जो है उससे अलग क्यों थी, उस मुद्दे से इतनी दूरी क्यों बनाए हुए थी? प्रज्ञा जी, समाजवादी पार्टी किसी संविधान से चलने वाली पार्टी, बाबा साहब के दिए हुए संविधान का पालन करती है जी। और भारत के संविधान में सेकुलर राज्य, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है जी। और सेकुलर राज्य की परिकल्पना करती है। हमारा धर्म अलग है, हम अपना जो हमारी धार्मिक श्रद्धा है उसके हिसाब से हम सनातन धर्म के लोग हैं, हम सनातन को मानते हैं, भगवान को मानते हैं।
जी। लेकिन जो इस्लाम को मानते हैं, जो ईसा मसीह को मानते हैं, जो अन्य धर्मों को मानते हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। नहीं है हम उनके खिलाफ नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो है तो उसका काम है कि वो केवल और केवल एक काम करती है, ना उसको किसान से मतलब है, ना नौजवान से मतलब है, ना व्यापारी से मतलब है। पता नहीं कैसे लोगों को लेकिन बिल्कुल बिल्कुल जगदीश जी, लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगी। अगर भगवान या सनातन धर्म का मुद्दा नहीं होता तो आखिर आप ही के पार्टी के जो सांसद हैं वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने ये बयान क्यों दिया कि भगवान राम जो है वो समाजवादी हैं और जो बीजेपी हैं वो क्या कहते हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ जो सपोर्टर हैं उनके खिलाफ हैं। आखिर ये बयान जो है आप ही के पार्टी के सांसद ने दिया है। प्रज्ञा जी बहुत सही बयान दिया माननीय सांसद जी ने। उन्होंने बताया, इनको आईना दिखाया भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को कि कम से कम भगवान राम के आदर्शों को जो भगवान राम ने, प्रज्ञा जी इनको बंद करवाइए, इनको मना करिए। अच्छा जगदीश जी एक बार, जी जगदीश जी बिल्कुल सत्येंद्र त्यागी जी, चलिए आप ही जवाब दे दीजिए इनकी बातों का कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को आईना दिखाया है। बताइए कि डिबेट का मैनर क्या होता है, बोलने अपने समय में बोला जाता है। देखिए आपको भी मैनर पता होना चाहिए कि आप लोग आपस में भिड़िए नहीं। सत्येंद्र त्यागी जी आप जवाब दीजिए। व्यक्ति है, उम्र में बड़े हैं, लेकिन सच बोलिए। इसीलिए मैं आपको उम्र में बड़े होने के नाते आपको भी मैनर पता होना चाहिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। फिलहाल आप दोनों लोगों को मैनर पता होना चाहिए जब मैं आपको बोल रही हूँ सत्येंद्र जी किसको दिखाया और जगदीश जी प्लीज अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप जवाब दीजिए। मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ ना। सत्येंद्र त्यागी जी प्लीज आप बात सुने, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, आप उनकी बातों का जवाब दीजिए। सत्येंद्र त्यागी जी आप बिल्कुल बात नहीं सुन रहे। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, आप उनकी बातों का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा है ना कि आईना दिखाया है बीजेपी वालों को, किस तरह से आईना दिखाया आप बताइए, जवाब दीजिए। जी मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूँ कि इस तरीके के नेताओं के बयानबाजी को रोकें, नहीं तो इनकी पार्टी जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अब मैं बताता हूँ कि आईना किसको दिखाया है। जगदीश जी सुनिए जरा शांति से। हमारे जय श्री राम जी ने अपने पिताजी जगदीश जी प्लीज उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। माता कैकेयी को उस वचन के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा पिताजी के लिए, और वहीं पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी मुलायम सिंह यादव जी को, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, जिन्होंने पार्टी को बनाया, उनको इस पार्टी से निकाल दिया। तो अब सच्ची यदि माना जाए कि चंदौली के सांसद समाजवादी पार्टी के जो हैं, उनकी ये कह रहे हैं कि आईना भारतीय जनता पार्टी को आईना नहीं दिखाया। आईना जो दिखाया गया है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को ये बताया गया है कि राम जी के कर कदमों पे चलिए, राम जी का विरोध मत करिए, सनातन का विरोध मत करिए, हिंदू धर्म का विरोध मत करिए। आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हो, आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो, अच्छी बात है। आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप दिन भर इस तरीके से गालियां दो हिंदुओं को, सनातन धर्म को। यदि राम मंदिर बन गया तो आपको क्या दिक्कत है? क्यों नहीं आप राम मंदिर का भाई अगर आप कहते थे हम राम जी को मानते हैं, राम जी के बनता है, हम सनातनी है, तब है तो भाई है ना मंदिर बंद हो गया। ये तो सब जगह से बना है, ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति ने दिया इसमें संदा। इसमें हजारों सभी सनातन जो भी अपने आप को सच्चा सनातनी मानता है, उस व्यक्ति ने राम मंदिर बनाने के लिए चाहे उसने एक ईंट दान में दी हो, चाहे उसने एक सीमेंट का कण या एक मिट्टी का कण दान में दिया हो, लेकिन पूरे देश में से प्रत्येक सनातनी का कण कण मिल करके राम मंदिर बना है। एक एक रुपया से राम मंदिर बना है। इसमें ये कहना कि ये भाजपा ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी का है, ये सरासर गलत है और ये अन्याय है। तो बिल्कुल यही बताना बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है। जगदीश जी एक फाइनल कमेंट जो है आप इस मुद्दे पर दे दीजिए। देखिए प्रज्ञा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो डिबेट रखा करिए, मेरा निवेदन है कि पार्टी के प्रवक्ता को बैठाइए जिससे कि अकाउंटेबिलिटी रहे उसकी,
और जो बयान दे आए बाएं खाए इस तरह की बात करने के लिए डिबेट में अच्छा नहीं रहता। नहीं, लेकिन जगदीश जी आप बस इस मुद्दे पर बताइए कि आखिर विधानसभा चुनाव आने से पहले ही आप ही के पार्टी की तरफ से भगवान राम का मुद्दा क्यों उठाया गया है, इसको बस आप एक फाइनल कमेंट पे बता दीजिए कि आखिर क्यों उठाया गया। ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ठेकेदार नहीं है हिंदू की, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के, ये देखिए फिर बोलने लगे सत्येंद्र त्यागी जी, प्लीज आप उनकी बात कंप्लीट होने जाइएगा, फाइनल कमेंट आपकी से भी लेंगे, प्लीज उनकी बातों को कंप्लीट होने दीजिए। इसमें आप दोनों को अपनी अपनी बातें कहने का मौका दिया जाता है, प्लीज सत्येंद्र जी आप उनकी बात सुने। आप लेके बैठा देती हैं, आए बात आए बोलते रहते, दूसरे की बात। जगदीश जी आप प्लीज उनके स्टेटमेंट और उनपे कमेंट ना करें, आप अपनी बात को कंप्लीट करें, उन्हें अवॉइड करें प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ जब बीच में बोलना बंद करेंगे तब तो मैं अपनी बात बोलूंगा। आप इनको लगातार बोलने को अलाउ कर रहे हैं, क्या मतलब है डिबेट का? नहीं, मैं उन्हें सत्येंद्र त्यागी जी प्लीज आप कंप्लीट उनकी बात सुन लें। अगर आप दोनों बात नहीं सुनेंगे तो फिलहाल हमारे पास समय की भी कमी है। इसी के साथ इस खास चर्चा में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आपको बता दें कि केवल सनातन को किसी विषय का बनाकर ये सही चीजें नहीं मानी जा सकती है। इसके साथ ही इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए